बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विविध प्रकार के कथा प्रसंग आपको सुनाते हैं। आज प्रसंग है रामलला के बाल रूप की अयोध्या में स्थापना और मंदिर निर्माण और उसके आंदोलन से जुड़े प्रसंगों के बारे में हम आपको बताएंगे। सतत आंदोलन, कानूनी लड़ाई का परिणाम, मंदिर में विराजे राम, ये है शीर्षक हमारे वीडियो का। लंबे आंदोलन और अनगिनत राम भक्तों के बलिदान और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अंततः अयोध्या के राम मंदिर में विराज गए रामलला। इतिहास और समय गवाह है कि राम को अपने ही देश में, अपने धाम में ठांव पाने के लिए कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कैसी विडंबना है कि अपनी ही धरती पर उन्हें काल्पनिक बताने में भी लोगों को लज्जा नहीं आई। राम जो भारत की आत्मा है, अंततः साजिश हारी, श्रद्धा जीती और अपने भव्य नव्य मंदिर में विराज गए राम। अब दर्शन के लिए लाखों लोगों की अपार भीड़ जुट रही है और लोग धैर्य से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण और रामलला को उसमें विराज करवाने के कार्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद की बड़ी भूमिका रही। 22 जनवरी 2004 को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का प्रारंभ सियावर रामचंद्र की जय से किया। इसके बाद उन्होंने कहा, आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूँ। हमारे पुरुषार्थ, त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य कर नहीं पाए। आज वह कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। अब अयोध्या के राम मंदिर के इतिहास और उसके पुनरुद्धार के बारे में जानने के लिए अतीत की घटनाओं पर गौर करते हैं। इसमें कानूनी लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन, कार सेवा और उसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला आना शामिल है। अयोध्या के राम मंदिर के पौराणिक संदर्भ रामायण में मिलते हैं, जो ऋषि वाल्मीकि से संबंधित एक प्राचीन हिंदू महाकाव्य है। रामायण भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जीवन और साहसिक कार्यों का वर्णन करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। महाकाव्य की शुरुआत राम और उनके 3 भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के दिव्य जन्म से होती है। राम के जीवन के प्रारंभिक वर्षों को देवी लक्ष्मी की अवतार सीता से उनके विवाह के रूप में जाना जाता है। अयोध्या पवित्र निवास के रूप में भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या का हिंदू परंपरा में गहरा महत्व है। शहर को धर्म के प्रतीक और एक आदर्श राज्य के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। यह विश्वास कि अयोध्या भगवान राम का दिव्य निवास है, पीढ़ियों से चली आ रही है, जिससे हिंदुओं के लिए गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध विकसित हुआ है। रामायण में अयोध्या का वर्णन भव्य महलों, हरे भरे बगीचों और कुलीन नागरिकों से सुसज्जित एक शानदार नगर के रूप में किया गया है। ऐसा नगर जिसमें न्याय, सदाचार और करुणा के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। भगवान राम के जन्म के साथ अयोध्या का जुड़ाव इस शहर में ईश्वर से जुड़ने के इच्छुक भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल में बदल देता है। अयोध्या की जन्मभूमि रामायण की कथा में केंद्रीय स्थान रखती है। यह उस सटीक स्थान की पहचान करती है जहां माना जाता है कि राम का जन्म हुआ था। उसे पवित्र जन्मभूमि के रूप में जाना गया। भक्त इस स्थान को विशेष रूप से शुभ मानते हैं और बाद की शताब्दियों में यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद का केंद्र बन गया। यह विवाद मुगल काल के दौरान अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के इर्द गिर्द घूमता है। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर के कमांडर मीर बाकी ने किया था। रामायण में निहित स्थानीय हिंदू मान्यता का दावा है
कि मस्जिद का निर्माण उसी स्थान पर किया गया था जिसे भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। इसके बाद ही जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनी। 20वीं सदी में विभिन्न हिंदू संगठनों के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन की तीव्रता देखी गई। व्यापक हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार का एक हिस्सा विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने जन्मभूमि स्थल पर एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 के दशक में विहिप और अन्य संबद्ध संगठनों द्वारा जन्मभूमि के पुनरुद्धार और राम मंदिर के निर्माण के लिए रैली करने से आंदोलन में तेजी आई। पूरे देश में जय श्री राम का उद्घोष गूंज उठा और भक्तों ने इस नारे के साथ धनराशि और ईंटें ने जो है लिखी इकट्ठा की। राम जन्मभूमि आंदोलन की परिणति 6 दिसंबर 1992 को हुई, जब बीएचपी और भारतीय जनता दल पार्टी भाजपा द्वारा आयोजित कार सेवकों यानी स्वयं सेवकों की एक बड़ी भीड़ अयोध्या में विवादित स्थल पर एकत्र हुई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बाबरी मस्जिद का हिंसक विध्वंस हो गया। मस्जिद के विध्वंस के दूरगामी परिणाम हुए, जिससे भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अंतर सांप्रदायिक दंगे और तनाव फैल गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद विवादित स्थल के स्वामित्व और स्थिति को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। विभिन्न शीर्षक, विवाद और कानूनी कार्यवाही सामने आई, जिसमें कई पक्षों ने भूमि पर दावा किया। 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाए जाने के साथ मामला अपने चरम पर पहुंच गया। अदालत ने जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए भूमि के एक अलग टुकड़े के आवंटन का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। एक ट्रस्ट जिसे राम मंदिर के निर्माण की देखरेख सौंपी गई। प्रमुख सदस्यों वाले ट्रस्ट का धन जुटाने, योजना बनाने और निर्माण को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई। राम मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर मार्च 2020 से शुरू हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित शिलान्यास समारोह के साथ इस कार्यक्रम में अयोध्या और पूरे भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। निर्माण प्रक्रिया को अस्थायी निलंबन का सामना करना पड़ा, जिसमें एक था कोविड-19 की महामारी के कारण भी एक कारण था इसका रोकने का। हालांकि परियोजना जारी रही। भूमि पूजन समारोह, मंदिर निर्माण की आधिकारिक शुरुआत 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन समारोह के बाद हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण साक्ष्य जो प्राप्त हुए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने साइट के मुताबिक साक्ष्यों का अध्ययन करने के लिए 2 महत्वपूर्ण खुदाई की। पहली 1978-79 में और दूसरी 2003 में। बीबी लाल के नेतृत्व में पहली खुदाई के दौरान टीम ने एक हिंदू मंदिर के अवशेषों से बने मस्जिद के 12 खंभों की खोज की। स्तंभों पर समृद्धि का संकेत देने वाले पूर्ण कलश चिन्ह थे, जो 12वीं और 13वीं शताब्दी के मंदिरों में पाए जाते थे। मंदिर की विशेषताओं के अनुसार मनुष्यों और जानवरों को चित्रित करने वाली टेराकोटा मूर्तियां भी मिली। 2003 की खुदाई में 50 से अधिक खंभे पाए गए, जिससे इस धारणा को बल मिला कि मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर था। उत्खननकर्ताओं ने एक मंदिर प्रणाली, शिखर और अन्य वास्तुशिल्प तत्वों की खोज की। टेराकोटा के अवशेष, जिनसे देवी देवताओं मानव आकृतियों को चित्रित करने वाले 263 टुकड़े शामिल हैं, एक मंदिर के और सबूत प्रदान करते हैं। स्थल पर 2 अवशेषों पर विष्णु हरि मिला शिलाफलक का एक शिलालेख पाया गया, जो एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व का समर्थन करता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं की मन्नतियों, ऐतिहासिक घटनाओं और समकालीन सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के धागों से बुना गया है। इसका महत्व धार्मिक सीमाओं से परे है। लाखों लोगों के सांस्कृतिक और भावनात्मक लोकाचार को समाहित करता है। ये 500 वर्ष पूर्व
युगीन समस्या को भारत देश सामना कर रहा था। वैमनस्य का अभाव लोगों के बीच व्याप्त था, जिसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिला। आज जब हम राम मंदिर का निर्माण पूरा होते देख रहे हैं, तो उसके संपूर्ण पृष्ठभूमि पर एक नज़र डाल लेते हैं। राम मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय ने ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व कराया था, ऐसी मान्यता है। विक्रमादित्य भारत के शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने भारत में ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण कराया था। राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। पृथ्वी पर आसुरी शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। यह शक्तियां अनियंत्रित थीं, जो समाज के लिए हितकारी नहीं थी। ऋषि मुनियों तथा मानव को यह शक्तियां निरंतर परेशान कर रही थीं। उनका अत्याचार बढ़ता गया कि इतना बढ़ गया कि पृथ्वी त्राहिमाम कर उठी। इन शक्तियों के बोझ से पृथ्वी निरंतर परेशान हो रही थी। देवताओं को रक्षा के लिए विष्णु जी की आराधना की। परिणाम स्वरूप राम अवतार में विष्णु प्रकट हुए और उन आसुरी शक्तियों को एक साधारण मानव की भांति दूर करते हुए लोगों को जीवन के उच्च आदर्शों से परिचय कराया। मानव अपने उच्च आदर्श के माध्यम से सभी शक्तियों से स्वयं समाधान तथा शक्ति पा सकता है। राम राज्य जो आज भी मिसाल है, ऐसे राज्य की स्थापना कर प्रभु श्री राम ने अमिट छाप छोड़ी। जिस राम राज्य में प्रजा पुत्र की भांति रहा करती थी, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष नहीं था, सदाचार पूजा पाठ आदि का बोलबाला था, लोग स्वतंत्रता से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, ऋषि मुनि भयमुक्त हो गए थे। ऐसे राम राज्य की कल्पना आज प्रासंगिक है। श्री राम ने राजा दशरथ जी अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके घर श्रेष्ठ पुत्र के रूप में अवतार लेकर राम ने मानव कल्याण की नींव रखी। उनके साथ लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न भी अवतरित हुए। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना गया। भरत धर्मात्मा थे, वहीं शत्रु का मर्दन करने वाले निर्भीक योद्धा थे। अयोध्या का जिक्र वेद पुराण में पावन नगरी के रूप में किया जाता है। ये पावन नगरी प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। प्रभु श्री राम के जन्म लेने के पश्चात अनेकों देवी देवता उनके दर्शन करने अयोध्या आया करते थे। यहाँ इक्ष्वाकु कुल के राजा रघु ने अपनी नगरी बसाई थी। तब से यह राज्य रघुकुल वंशियों का रहा। ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व यशस्वी सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय हुए, जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया था। कारसेवा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें कर अर्थात हाथ और सेवक यानी सेवा अर्थात वह सेवा जो खुद के हाथों से की गई हो। यह स्वेच्छा से की गया जो कार्य होता है, यह निःशुल्क सेवा की जाती है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लाखों कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। भारतीय जनसंघ में लाल कृष्ण अग्रवानी मुख्य नेता के रूप में उभरे। उनका कद राजनीति में निरंतर बढ़ता जा रहा था। साथ ही उन्होंने राम मंदिर का विषय उठाकर राम को मानने वाले जन समुदाय को अपने पक्ष में कर लिया। लाल कृष्ण अडवाणी 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ लेकर निकले। यह रथ यात्रा बेहद विशाल थी। यात्रा में सफलतापूर्वक सभी पड़ाव लगभग पार कर लिए थे। जब यह यात्रा बिहार के समस्तीपुर में पहुंची, वहां लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में लालकृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार कर रथ यात्रा रुकवा दी गई। इस यात्रा के संयोजक सारथी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उस समय वह गुजरात भाजपा के संगठन महामंत्री हुआ करते थे। राम मंदिर अयोध्या में बेहद प्राचीन था। यह कोई एक विचार या बोलने की बात तक सीमित नहीं है। इसके साक्ष्य वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए हैं। उत्खनन में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो मंदिर होने का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। भूमि के गर्भ में भी राम मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। सभी साक्ष्यों को कोर्ट में सामने रखा गया। उन साक्ष्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दीर्घ प्रतीक्षित फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया। इस फैसले के लिए राम भक्तों ने 500 वर्ष की प्रतीक्षा की। मंदिर निर्माण के लिए असंख्य बलिदान दिए गए, तब जाकर यह दिन आया। कई दिन पूर्व से चर्चाएं चारों ओर फैली हुई थी। पूरा देश कोर्ट के प्रत्येक शब्दों और मिनट पर
गौर कर रहा था। देखते देखते वह अंतिम शब्द भी कोर्ट से बाहर आया जो राम लला के हित में था, अर्थात मंदिर निर्माण का। 5 जजों के समूह ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजन गोगोई के नेतृत्व में यह फैसला सुनाया। नेतृत्व ने फैसला सुनाकर इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। अतीत के 76 वर्ष संघर्षों में लाखों राम भक्तों ने बलिदान दिया। लगभग 36 वर्षों के श्रृंखलाबद्ध अभियानों के फलस्वरूप संपूर्ण समाज में लिंग, जाति, वर्ग, भाषा, संप्रदाय और क्षेत्र आदि भेदों से ऊपर उठकर एकात्म भाव से श्री राम मंदिर के लिए अप्रतिम त्याग और बलिदान किया। परिणाम स्वरूप 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि पर शिलान्यास पूजा संतों की उपस्थिति में अनुसूचित समाज के बंधु श्री कामेश्वर चौपाल ने किया। 9 नवंबर 2019 को सर्वसम्मति से एकमत होकर निर्णय देते हुए कहा, यह 4000 वर्ग फीट भूमि श्री राम लला की है। सत्य की प्रतिष्ठा हुई। तथ्य और प्रमाण के साथ श्रद्धा, आस्था और विश्वास की विजय हुई। ऐसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वे 14 वर्ष तक नंगे पैर घूमे, समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। उन्होंने वंचित और उपेक्षित समझे जाने वाले लोगों को आत्मीयता से गले लगाया, अपनत्व की अनुभूति कराई, सभी से मित्रता की, जटायु को भी पिता का सा सम्मान दिया, नारी की गरिमा को पुनर्स्थापित किया, असुरों का विनाश कर आतंकवाद का समूल नाश किया। तो ये तो थी राम मंदिर, रामलला के वहाँ स्थापित होने और उसकी मंदिर आंदोलन की पृष्ठभूमि से जुड़ी कथा जो हमने आपको आज सुनाई। इसी तरह अन्य वीडियो के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।